हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग लीवर एब्सिस से केस स्टडी बनाना सीखेंगे। लीवर एब्सिस का मतलब होता है फ्रेंड्स पस फॉर्मेशन इन द लीवर। ठीक है, अब पस फील्ड मास भी बोल सकते हैं। अब पस फील्ड मास इन द लीवर इज कॉल्ड लीवर एब्सिस। लीवर के अंदर में बहुत सारे पसेस भर जाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीवर एब्सिस। ठीक है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन के चलते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर कोई भी इन्फेक्शन के चलते हो सकते हैं, या फिर किसी इंजरी के चलते हो सकता है। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कैसे स्टडी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत ये केस स्टडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट का इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, पेशेंट का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले किस कॉलेज में है पेशेंट, पेशेंट का नाम क्या है, कोर्स कौन सा है, ठीक है, ईयर कौन सा है, स्टडी बिगिंस कब किया था, स्टडी ख़त्म कब हो रही है, कौन से टीचर या सुपरवाइजर के अंदर में आपने काम किया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा पेशेंट का, आइडेंटिफिकेशन डाटा पेशेंट का, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, पेशेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पोकन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पेशेंट बात कर रहा है, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनकम पर मंथ का, एड्रेस और फ़ोन नंबर। इस फ़ोन नंबर को आप लोग ट्राई मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये है आइडेंटिफिकेशन डाटा। उसके बाद केस इन्फॉर्मेशंस, केस इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या हम लोग यहाँ मेंशन करना है, हॉस्पिटल का नेम, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर है तो लिखना है, नहीं लिखना है तो फाइनल डायग्नोसिस में यहाँ पे लिखा हुआ है लिवर एब्सिस, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी फील्ड केस में क्या क्या हम लोग देखना है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेम ऑफ द कम्युनिटी, कहाँ पे पोस्टिंग लगा, कौन सा सेक्टर है, प्लेस ऑफ इलनेस, कम्युनिटी में ही पेशेंट जो था वो हमको मिला है, फैमिली का एड्रेस, पेशेंट का जो प्रॉपर एड्रेस है जहाँ पे रहता है पेशेंट उसका एड्रेस देना है, डेट ऑफ इलनेस, कब आपने फाइंड आउट किया इस इलनेस को, ये मेंशन करना है, प्रोविजनल डायग्नोसिस है तो नोट डाउन करना है, नहीं है तो डेट ऑफ केयर और रेफरल, ऑन गोइंग, इलाज चल ही रहा है तो ऑन गोइंग होगा। उसके बाद लीवर एब्सिस फाइनल डायग्नोसिस था। उसके बाद बेसलाइन डाटा में हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेशेंट्स कम्युनिटीज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। माई पेशेंट सौरभ कुमार लिव्स इन अर्बन एरिया, माई पेशेंट हैज बिलीव ऑन गॉड एंड वर्शिप्स बट नॉट ऑन, ये सारी चीज़ों को अपने पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सुपर नेचुरल थिंग्स लाइक जादू टोना एट्सेट्रा, इस सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री होता है। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली मेम्बर्स के नेम होते हैं, उनका एज, सेक्स, रिलेशन क्या होता है पेशेंट के साथ, एजुकेशनल लेवल क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, इस सारे चीज़ों को मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सारे चीज़ों को मेंशन करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉपर है या नहीं है उस एरिया में, वो मेंशन करना है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करना है। उसके बाद जनरल असेसमेंट करते हैं फ्रेंड्स। जनरल असेसमेंट में हम लोग देखते हैं पेशेंट का जो नरिशमेंट है कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट कैसा है, स्किन कंडीशन कैसा है, सेंसेशन, हेड, आइज, विजन, ईयर्स, हियरिंग, माउथ, टेस्ट, टंग, स्पीच, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, एक्सट्रीमिटीज, सिस्टम्स रिव्यू इन ब्रीफ। ठीक है, इम्पेयर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पेशेंट के पास। हम ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग सिस्टम रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखने को क्या मिल रहा है, इम्पेयर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओवरऑल हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन किए तो इसमें ये फाइंड आउट करें। नो अदर एनी अदर डिसऑर्डर्स तो नहीं, एबनॉर्मलिटीज, नो एनी एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, ये है फ्रेंड्स। उसके बाद कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है पेशेंट का वो यहाँ पे मेंशन करना है। ECR,
SGPT, SGOT, टोटल बिलिरुबिन, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना है। पेशेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू देना है, उसके अनुसार रिमार्क्स लिखना है कि वो नॉर्मल पेशेंट वैल्यू जो है वो नॉर्मल वैल्यू से हाई है या फिर कम है या नॉर्मल है। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट हम लोग देखते हैं। मेडिकेशन चार्ट में यहाँ पे कौन कौन से दवा दिया गया है, उसका डोज क्या था, ड्यूरेशन क्या था, एक्शन क्या था, साइड इफेक्ट्स क्या थे, सारा चीज़ों को मेंशन करना है। उसके बाद बुक डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज और लिटरेचर, इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस केस पे, तो यहाँ पे जो केस है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखना है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशंस देने हैं, उसका काउजेस क्या है, इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स जिसको बोलते हैं क्या था, डायग्नोसिस एंड डिफरेंट डायग्नोसिस कौन कौन से थे, मैनेजमेंट दिया गया है तो कौन कौन सा मैनेजमेंट दिया गया है, ट्रीटमेंट कौन सा दिया गया है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हुए, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हम लोग देखते हैं। डिजीज कंडीशंस, डिजीज कंडीशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिए, डेफिनेशंस, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स। और भी अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस असाइनमेंट से रिलेटेड चाहिए हो तो वीडियो को चैनल को लाइव करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सारे आपका फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक का सारे NCPs, केस स्टडी, हेल्थ लेसन प्लान, हेल्थ टॉक, सारे चीज़ अवेलेबल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है। बुक पिक्चर में क्या कहता है, लिवर एब्सिस के केस में क्या क्या होता है, ये बुक पिक्चर में जो बुक में लिखा हुआ थ्योरी में, और पेशेंट में क्या क्या फाइंड आउट हो रहा है, ये सारे चीज़ों को हम लोग मैच करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी सेम चीज़, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर जो थ्योरी बुक में लिखा हुआ होता है कि अगर एक कंडीशन है तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स मिलते हैं, और यहाँ पे पेशेंट में एक्चुअल में क्या मिल रहे हैं प्रैक्टिकल में, ये सारी चीज़ों हम लोग को देखते हैं बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। उसी तरह से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, जो डायग्नोस्टिक करवाया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जो यहाँ पे करवाया गया है, ठीक है, इसको मेंशन करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट में भी बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में ये बोलता है कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट मेडिकेशन देना था और कौन कौन सा मेडिकेशन एक्चुअल में दिया गया है। उसी तरह से कॉम्प्लिकेशन का बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर था, ठीक है। मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लिवर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिया हुआ है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, ठीक है। और जितने भी आपको NCPs, केस स्टडीज, नर्सिंग केयर प्लान, हेल्थ टॉक, लेसन प्लान्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ तक कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे इस चैनल पे ही। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से नोट डाउन करवा लेता हूँ। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद फिर इस पेज को स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देन आफ्टर इस पेज को स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप वीडियोज को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर आपको ड्रा करना है फ्रेंड्स, क्योंकि लिवर का एनाटॉमी आपको दिखाना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं पेशेंट प्रॉब्लम और नीड्स। पेशेंट के पास क्या क्या प्रॉब्लम था। एक्यूट पेन था एब्डोमेन में, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट था, लॉस ऑफ एपेटाइट था, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न था, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न था। इसी प्रॉब्लम के बेसिस पे हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 4 से 5 हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के बाद हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान
बनाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 नर्सिंग केयर प्लान हमको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल फॉर्मेट हुआ फ्रेंड्स, वो तो आपका ये प्रिंटेड है आपका। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रिंटेड है, बट ये एक्चुअल आपको अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस एक्चुअल नर्सिंग केयर प्लान हुआ, जहाँ पे असेसमेंट दिखाया गया है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशन, रेशनल्स। ठीक है, और भी इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐड होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो इंटरवेंशन का एक पास्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे समरी देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को, बिब्लियोग्राफी, कहाँ कहाँ से अपने केस को स्टडी किया है, ये सारा चीज़ों को मेंशन करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समरी, हेल्थ एजुकेशन, कौन कौन से टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन दे रहा है आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। रिमार्क्स, पेशेंट एक्सेप्टेड ऑल द नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड हिज हेल्थ कंडीशन इज इम्प्रूविंग। ठीक है, ये रिमार्क्स हो गया। और फाइनली यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फाइनल सिग्नेचर होगा। तो ये था हमारा CHN2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का रिक्वायरमेंट, जिसमें हम लोग लिवर एब्सिस पे केस स्टडी बनाना सीखा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी मदद करना ना भूलिएगा, हेल्प करना नहीं भूलिएगा। तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।